क्या ध्यान स्वयं को पहचानने में हमारी मदद करता है? ध्यान की क्रिया अंतःकरण में जाने की क्रिया है। ध्यान की क्रिया अंतःकरण में जाने की क्रिया है। और इस अंतःकरण का अर्थ क्या है? अंतःकरण का अर्थ है पूर्ण रूप से बाहरी संसार से विरक्त होकर स्वयं में लीन हो जाना। ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो हमें ध्यान में लीन नहीं होने देती? मन और मन के 10 घोड़े। मन चलायमान है, बहुत तेज भागता है। उसका काम क्या है? अंतःकरण के 4 अंग हैं। मन, इंटेलेक्ट जिसको हम बुद्धि कहते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण के 4 अंग हैं। मन चलायमान है, बहुत तेज भागता है और एक जगह पर रुकता नहीं, और इसका काम है अल्टरनेट ढूंढना, विकल्प ढूंढना मन का काम है। तो जैसे ही आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं कि मैं स्वयं को पहचानूंगा, मन कहने लगेगा क्या जरूरत है, और आपको 1000 विकल्प दे देगा। खुद को पहचानने की जरूरत नहीं। मिठाई खा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, गोवा जा सकते हैं। इस प्रकार से हजारों विकल्प आपका मन खड़ा कर देता है, और चलायमान तो इतना है कि 7000 किलोमीटर भी एक क्षण में चला जाता है। मन से ज्यादा तेज चलने वाला विमान मैंने न सुना है न देखा है। इतना तेज भागता है आपका मन। और मन के 10 घोड़े हैं। कौन कौन से? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियों के माध्यम से मन क्या करता है? आपके अंदर की जो चीज है उसे बाहर भेजने में मदद करता है। जैसे क्या? मेरे अंदर एक विचार है, मैं उसे बाहर कैसे ले जाऊंगा? वाणी के माध्यम से। तो वाणी कर्मेंद्रिय हो गई। मेरे पास एक सेब है, मैं उसे आपको देना चाहता हूं, मेरी अंदर की इच्छा है कि मैं आपको एक सेब दूं। कैसे दूंगा? हाथ से। हाथ कर्मेंद्रिय हो गई। मुझे आपसे मिलने की इच्छा है, कैसे मिलूंगा? पैरों से चल करके। पैर भी कर्मेंद्रिय हो गई। और 2 चीजें जो हैं, जो हमारे अंदर होती हैं और हम निरंतर उनको बाहर निकालने चाहते हैं, वो है पाखाना और पेशाब। मूत्र विसर्जन और मल विसर्जन की जो क्रिया है वो गुदा और लिंग के माध्यम से होती है। गुदा और लिंग भी आपकी कर्मेंद्रियां हैं। तो 5 कर्मेंद्रियां कौन सी हुई? हाथ, पैर, गुदा, लिंग या योनि और वाणी। अब 5 ज्ञानेंद्रियां कौन है? ज्ञानेंद्रियां वो अश्व हैं जो बाहर की सूचना ला करके अंदर दिमाग को पहुंचाते हैं। मैं कुछ कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं।
कहां सुन रहे हैं? आप बोलेंगे कमरे में, आप बोलेंगे कानों में, आप बोलेंगे टेलीविज़न में, आप बोलेंगे मोबाइल फ़ोन में, आप बोलेंगे कंप्यूटर में, पर ये सारे अर्थ गलत हैं। सच ये है कि आप हमें सुन रहे हैं अपने मन में। तो मन क्या क्या कार्य कर सकता है? बाहरी चीज़ों को सूंघ सकता है। जो सूंघेंगे तो कहाँ अनुभव करेंगे? सूंघेंगे नाक से, पर अनुभव मन में करेंगे। नाक जो है, सूंघना जो है, वो अश्व है, घोड़ा है, जिसके माध्यम से मन अपने कार्य को संपन्न करता है। तो सूंघना, स्वाद लेना, देखना, स्पर्श करना और सुनना, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से मन कार्य करता है। और ध्यान क्या है? जब सारी कर्मेंद्रियां काम करना बंद कर दें, अगर आप नृत्य कर रहे हैं ऐसे ऐसे, तो ध्यान नहीं कर रहे। जब सारी कर्मेंद्रियां, सारे ज्ञानेंद्रियां और मन बहु दिशा में न जा करके एक दिशा में ही कार्य करने लग जाएं, इष्ट को पहचानने में, स्वयं को जानने में, अगर ये समस्त इंद्रियां और मन स्वयं को जानने में संलग्न हो जाएं, मगन हो जाएं, तो उस क्रिया को ध्यान कहते हैं। अब क्या क्या करना आसान है और क्या क्या करना कठिन है? हाथ को रोक देना आसान है, थोड़ा कठिन है, पर आसान है। पैर तो आप एकदम से रोक ही लेते हैं। पद्मासन में बैठ गए, पैर रुक गए, वाणी रुक गई क्योंकि आपने मौन धारण कर लिया, आप बोल नहीं रहे हैं। गुदा और लिंग भी आपका कार्यरत नहीं है, ना आप शौच जा रहे हैं, ना आप मूत्र विसर्जन कर रहे हैं। सूंघना आपका रुका नहीं है अभी तक, क्योंकि अगर फूल रख दो तो आप सूंघने लगेंगे और सूंघने में तल्लीन हो सकते हैं। सूंघने में गंध आपको असर नहीं करे तभी ध्यान होगा। स्वाद असर नहीं करे तभी ध्यान होगा। स्वाद तो आप रोक सकते हैं क्योंकि उस समय कुछ खा नहीं रहे, इसलिए स्वाद का तो प्रश्न नहीं उठता। देखना भी रोक सकते हैं क्योंकि आपने आंखें बंद कर ली, दिखना बंद हो गया। स्पर्श भी रोक सकते हैं, कमरा बंद कर लिया, स्पर्श भी रुक गया। सूंघना नहीं रुका और सुनना नहीं रुका। कुत्ते नीचे भौंकने लगे तो गड़बड़ हो गई। कुत्ते अगर नीचे भौंकने लगे तो क्या हुआ? गड़बड़ हो गई। और आप सोचने लगे, अरे कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। बच्चा रोने लगा तो गड़बड़ हो गई, भाई बच्चे को चुप कराओ, मैं ध्यान कर रहा हूं। पर अगर आपने ये कहा तो आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां और मन, ये पूरी 11 चीजें जो हैं वो आपके इष्ट में तल्लीन नहीं है, आपके स्वयं में तल्लीन नहीं है। जैसे ही तल्लीन हो जाएंगी वैसे ही जो क्रिया आप संपन्न कर रहे हैं वो ध्यान हो जाएगा। तो अगर ध्यान तल्लीनता है तो क्या ध्यान स्वयं को पहचानने में सहायक नहीं है? है। अगर आप तल्लीनता से स्वयं को एक दिशा में शोध करने लगेंगे तो स्वयं को पहचान सकेंगे।
आप अपने आप को अपने शरीर से, अपने विचारों से, अपनी पढ़ाई से, अपने ओहदे से अलग कर सकेंगे और पहचान सकेंगे कि आप चेतना है। वो चेतना जिसे मारा नहीं जा सकता, जिसे काटा नहीं जा सकता, जिसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, जिसे कोई सुख भी नहीं दिया जा सकता, जिसे कोई दुख भी नहीं दिया जा सकता, वो सदैव तटस्थ रहती है। और जब आप ध्यान में जाएंगे तो आपको जरूर सहायता मिलेगी ये समझने में कि आप कौन हैं। आप अपनी संपत्तियों से अलग हैं। सबसे बड़ी संपत्ति आपका ये शरीर है और आप इस शरीर से भी अलग चेतना है। जैसे ही आप ध्यानस्थ होकर ध्यान की गहराई में जाकर अपने आप को ढूंढेंगे तो अवश्य सहायता मिलेगी और आप अपने आप को ढूंढ पाएंगे। धन्यवाद, आभार।